हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है रीजनल इम्बैलेंसेस। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अंदर जो रीजनल प्लानिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर का ये टॉपिक है रीजनल इम्बैलेंसेस। तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। Regional imbalances is the unequal distribution of resources, wealth, development, and opportunity across different regions within a country. This disparity is often reflected in the contrast between urban and rural area और बिटवीन वेरियस जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेस है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, चाहे वो वेल्थ हो, डेवलपमेंट का बात हो या अपॉर्चुनिटी का बात हो। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या बोलते हैं, ये जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनइक्वल तरीके से। तो इससे क्या होता है, आपका रीजनल इम्बैलेंसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप अर्बन एरिया में अलग सुविधाएं मिल रही है, रूरल एरिया में अलग सुविधाएं। ठीक है, वैसी एक जोग्राफिकल रीजन में अलग सुविधा मिल रही है, दूसरे जोग्राफिकल रीजन में कुछ और अलग सुविधा मिल रही है। ठीक है, तो ये जो रीजनल है ना, तो इसके वजह से रिसोर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, द concentration of industries, employment opportunities, and wealth in certain region often lead to regional imbalance. This divergence is further intensified by factors like population density, educational attainment, and government policies. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी रीजन में इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगा दिए, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं पे वेल्थ ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से अलग अलग रीजन में रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है जब ये जो फैक्टर्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी या एजुकेशनल अटेनमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है सही ढंग से, या फिर यहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे कम आबादी है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की भाई वो जो रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी रीजन में अलग कर रहा है, किसी रीजन में अलग। ठीक है, तो इस इन चीज़ों के वजह से ये जो आपका रीजनल इम्बैलेंस है ये पैदा होता है, ये क्रिएट होता है। ठीक है, अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इज क्रूशियल टू रियलाइज इट्स रूट्स and the chronology of events that contributed to this economic disparity. Looking at the global canvas, the history of regional imbalance date back to the dawn of industrialization. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है ना, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम इतिहास में देखें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था उस टाइम पे ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है वो शुरुआत हुआ था। ठीक है, व्हेन कंट्रीज एम्बेरेज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट लीड टू रैपिड ग्रोथ इन सर्टेन रीजन। ठीक है, ड्यू टू फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ रिसोर्सेज, लो पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो देश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपना रहे थे वहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा था, तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि कुछ रीजन में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो लग रहे थे क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस अच्छे हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे रिसोर्सेस नहीं है तो वहाँ पे, या फिर पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो उसके वजह से वहाँ पे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा था। एज ए रिजल्ट डेवलप्ड रीजन विटनेस्ड एन इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम लेस डेवलप्ड एरियाज which lead to concentration of wealth, industry, power, eventually manifesting as regional imbalance। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया कि जो कम आबादी वाले क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उनको तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो लोग और शिफ्ट होके जो जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे आने लगे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, अब ज़्यादा आबादी आने लगा तो वहाँ पे लेबर भी सरप्लस हो गया, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा लगने लगे, वेल्थ भी क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर रीजनल इम्बैलेंस हो गया। अब ये तो रीजन डेवलप हो गया और ये जो रीजन था बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, तो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। अब इंडिया में इसका क्या हाल है। ठीक है, इन इंडिया द रूट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, ये अंग्रेजों के समय में ये हमारा जो रीजनल इम्बैलेंसेस है ये शुरू हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, कहाँ पे, प्राइमली इन रीजन
जहाँ पे पोर्ट है या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल है, जहाँ जहाँ पे रॉ मटेरियल, जहाँ जहाँ पे पोर्ट थे, तो अंग्रेजों ने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री लगाना चालू किया। ठीक है, तो वो एक इंडस्ट्रियल हब की तरह बनने लगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस अटेम्प्ट्स वेर मेड टू रेक्टिफाई दिस इम्बैलेंस थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। ठीक है, however these attempts had limited success as a legacy of colonial policy and complexity of regional disparity poses significant challenges। मतलब ये कहा जा रहा है जब आज़ादी मिल भी गया, मतलब जब आज़ादी मिला, जब देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद में ये जो इम्बैलेंस थे, रीजनल इम्बैलेंसेस जो थे, उनको एक तरह से समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए बैकवर्ड रीजन में। ठीक है, जिससे ये रीजनल इम्बैलेंस है वो ख़त्म हो सके। देखा है ना। हाउएवर ये जो अटेम्प्ट था इसमें थोड़े ही सक्सेस मिले, लिमिटेड सक्सेस मिला, क्योंकि जो कॉलोनियल पॉलिसीज था और जो रीजनल डिस्पैरिटीज में जो कॉम्प्लेक्सिटी था, वो सारे जो चैलेंजेस थे वो इन चीज़ों को, इस अटेम्प्ट्स को कहीं ना कहीं लिमिटेड सक्सेस तक ही लेके गए। ठीक है, अच्छे से पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। फिर आता है आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा। ठीक है, ये और जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे और उसको इंटेंसिफाई कर दिया। कैसे? विथ इंडस्ट्री प्रीफरिंग रीजन विथ स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर एंड फेवरेबल पॉलिसीज। मतलब अब ये कैसे ग्लोबलाइजेशन इस चीज को और ज्यादा, मतलब रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया? क्योंकि देखिए जो भी नए नए इंडस्ट्रीज खुल रहे थे, व्यापार हो रहे थे, वो ऐसे जगह में खुल रहे थे जो जगह पहले से ही ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे स्किल्ड मैन पावर हो, जहाँ पे सरकार अच्छा अच्छा पॉलिसीज डाल के रखा हो, ला के बना के रखे हो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि और ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया कि जो अच्छे अच्छे फैक्ट्री थे वो अच्छे जगहों में जाके लग रहे थे। हैंस द हिस्ट्री ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इज नॉट जस्ट अ टेल ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बट अ टेस्टिमनी टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, colonial legacy and policy decision on the geographical distribution of wealth and development। मतलब ये कहा जा रहा है हिस्ट्री में जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हुए, ये एक कहानी नहीं है डिस्पैरिटी का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, बल्कि ये एक सबूत है जो कि किसके वजह से हुए हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कॉलोनियल लेगेसी की वजह से, सरकारों की पॉलिसी डिसीजन की वजह से। ठीक है, और ये जो मतलब पॉलिसी डिसीजन जो लिया सरकारों ने, ये वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और डेवलपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इन सब चीजों की वजह से ये हुआ है रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग लेस अ फर्म फाउंडेशन फॉर एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, गाइडिंग अस टुवर्ड मोर बैलेंस्ड, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल पॉलिसीज इन फ्यूचर। ठीक है, अब इन सब चीजों को समझ के हम फ्यूचर में सस्टेनेबल पॉलिसीज ला सकते हैं, जिससे हम ये जो भी इम्बैलेंसेस हुए हैं उनको बैलेंस कर सके और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल तरीके से बांट सके। ठीक है, अब ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या होता है? तो है ना, द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस shifts to into every layer of society and economy, resulting in the complex network of implication। Let's delve into the multidimensional impact this socio-economic phenomena has on nation and people। मतलब ये ये जो रीजनल इम्बैलेंस है ना, ये किसी एक ही सोसाइटी में नहीं होता, ये हर सोसाइटी के, हर एक लेयर के सोसाइटी में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो है ना, और नेशन पे भी और लोगों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। तो पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। एट द इकोनॉमिक लेवल, regional imbalance contribute an unequal wealth distribution, creating prosperous region while other lag in poverty। This dichotomy lead to economic inefficiency and can significantly stem national growth। ठीक है, it also result in skewed investment pattern or as business trend to favor prosperous region, further deepening the economic divide। मतलब ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि पहला चीज है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बोले तो इकोनॉमिक लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई रीजनल मतलब क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक रीजन अच्छा कमा रहा है, दूसरा रीजन गरीबी में है। ठीक है, अब अब क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो जहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी हर चीज है वहीं इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा,
वहीं पे ज़्यादा बिजनेस होगा, वो रीजन और ज़्यादा फलेगा फूलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो आपका इकोनॉमी डिवाइड है, इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस है, वो और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, ठीक है। तो पहला चिंता का कारण यही है। दूसरा है सोशल रेमिफिकेशन। On the social front, regional imbalance foster discontent and can fuel tension between different regions, thereby threatening social harmony. Region left behind may feel marginalized and ignored, fostering sentiments of injustice and social inequality. This feeling can precipitate unrest and conflict, destabilizing societal cohesion. मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए अब रीजनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक तरह से क्या बोलते हैं, सोशल टेंशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक रीजन ज़्यादा बढ़ गया है, दूसरा रीजन कम हो गया है। तो जो बढ़ा हुआ जो रीजन है, वो जो कम रीजन मतलब जो कम क्या बोलते हैं, छोटा जो रीजन है, मतलब जहाँ पे ग्रोथ कम हुआ है, उस रीजन के लोगों को वो लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करेंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि समाज में एक तरह से भेदभाव क्रिएट कर देता है, ठीक। ये चीज कह रहा है, ठीक है। तो इससे लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है, सोसाइटल कोहेजन डिस्टेबलाइजिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी में कोई एकता नहीं होता, सारा चीज डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक। डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन। A significant demographic implication of regional imbalance is migration. People from less developed region often migrate to prosperous area in search of better opportunities, leading to overpopulation and pressure on resource in developed region and depopulation in less developed ones. This this demographic shift has substantial implication for urban planning, housing and social services. ठीक है, अभी डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब यानी कि जब रीजनल इम्बैलेंस होता है तो ये तीसरा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट है इसमें क्या होता है कि जो लेस डेवलप्ड रीजन के जो लोग हैं वो अच्छे रीजन में जाएंगे जो अच्छा हाईली डेवलप्ड है, किस लिए, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तब इससे क्या होगा कि ओवर पॉपुलेशन होने लगेगा उस जगह में, डेवलप्ड रीजन में, ठीक है। वहां पे रिसोर्सेस में क्या बोलते हैं, प्रेशर आने लगेगा, ठीक। और वहाँ का जो आबादी है, अर्बन प्लानिंग है, उन सभी चीज में एक शिफ्ट आएगा, हाउसिंग में, सोशल सर्विस में, ये सब चीज। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर रीजनल इम्बैलेंस नहीं होता तो जो लेस डेवलप्ड रीजन है, अगर वहां पे भी डेवलप करते तो वो लोग उसी रीजन में रहते, आराम से रहते, अपना आगे बढ़ते, और ये जो हाई डेवलप्ड रीजन है वो भी खुश रहते, ठीक है। इनको इधर से इधर जाने का नौबत नहीं आता, और ये जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ जाता है और भी कई सारे प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं आने लगेंगे, ठीक है। तो ये होता है। चौथा जो प्रॉब्लम है वो है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन होने लगता है। रीजनल इम्बैलेंस होगा तो भाई जो हाईली डेवलप्ड है वहीं सब लोग जाएंगे, आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, नेचर रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा, ठीक है। ये सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। तो ये चौथा इम्पैक्ट है रीजनल इम्बैलेंस का। देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस goes far beyond more mere economic disparity influencing social dynamic, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड एनवायरनमेंट। मतलब इन सारी चीजों को चेंज कर देता है अगर रीजनल इम्बैलेंस हो तो, ठीक है, ठीक। रिकॉग्नाइजिंग दिस फार रीचिंग इम्पैक्ट कैन हेल्प फ्रेम comprehensive and sustainable strategies to mitigate regional imbalance and foster balanced inclusive growth, ठीक है। इन सब चीजों को अगर सस्टेनेबल स्ट्रेटेजीज अपनाया जाए, प्लानिंग किया जाए, तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है इसको हम ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक। रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया, ठीक है। तो एक कुछ केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट क्लोजर टू रियलिटी, लेट एग्जामिन रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया, अ कंट्री विद डाइवर्स ज्योग्राफिकल, culture and economic landscape. India is a stark illustration regional imbalance. मतलब इंडिया जो है इस चीज को ज्यादा दर्शाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जैसे कि कहाँ पे, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव सिग्निफिकेंटली हायर जीएसडीपी, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंपेयर टू स्टेट लाइक बिहार एंड यूपी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि
महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हाई है एज कम्पेयर टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये दिखाता है आपका अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। जबकि ये चारों राज्य एक ही देश में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक राज्य अच्छा तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक राज्य कम। तो उसके पीछे वही है आपका मतलब आपका क्या बोलते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये आपका रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लिटरेसी रेट एंड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर आर मार्केटली डिफरेंट अक्रॉस रीजन। सदर्न स्टेट फेयर मच बेटर देन काउंटर पार्ट्स इन नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि सदर्न राज्यों में एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न बेल्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि आपका जो बेटर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, वाटर सप्लाई कुछ रीजन में अच्छे हैं तो कुछ रीजन में बेकार है, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है इंडिया में, क्योंकि सब जगह अच्छा वाटर सप्लाई, अच्छा इलेक्ट्रिक अवेलेबिलिटी, अच्छा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे कम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप एग्जाम में इसको नोट मतलब लिख सकते हैं, ठीक। रीजनल इम्बैलेंस का ये एग्जाम्पल है ना। अब ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, इसके पीछे कारण क्या क्या है। तो पहला कारण है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। कुछ रीजन जो होते हैं जहाँ पे रिसोर्स है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इस वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। दूसरा है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, कहीं पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है जिससे रिसोर्स में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट, ऐसा रीजन जहाँ पे हाई एजुकेशनल लेवल है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा आती हैं, तो इससे भी रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से भी होता है कि पॉलिसी अगर किसी सर्टेन रीजन को ज़्यादा फेवर कर रहा है पॉलिसीज के जरिए, तो इससे रीजनल डिस्पैरिटीज होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। कोई रीजन है जहाँ पे जो कि टेक ओरिएंटेड रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे जाहिर सा बात है ग्रोथ ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम रिकग्नाइज करें, है ना, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए पॉलिसी बनाए, तो रीजनल इम्बैलेंसेस को हम सुधार सकते हैं, ठीक है, और नेशन वाइड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कारण, है ना। द वे फॉरवर्ड एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंस, क्या चीज़ है जिससे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। तो पहला चीज़ है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज लाए जो कि एनकरेज करे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को, ठीक है। इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन करे कि भाई एक ही एरिया में ही सारा इंडस्ट्री ना लगे, हर एक एरिया में जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज का कमी है वहाँ वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करे अक्रॉस ऑल रीजन, ठीक है। हर एक रीजन में जहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का जरूरत है वहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रीजन में ही इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। जो एरिया जहाँ पे जो कि लेस डेवलप है उसको भी आप मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है वो मिटिगेट हो, कम हो सके, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करे, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करे सभी जगह, स्किल ट्रेनिंग दे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर जगह पैदा हो, या फिर स्किल के जरिए, एजुकेशन के जरिए ही वो लोग कुछ नया कर सके, है ना। प्रमोटिंग लोकल इकोनॉमीज, सरकार क्या करे कि जो भी रीजनल लेवल पे जो भी छोटे छोटे बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं, उनको बढ़ावा दे, उनको सरकार कुछ बेनिफिट दे ताकि वो लोग अपने उन इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।